हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेटफॉर्म। तो देखिए, हमने अपनी क्वांटम कैट की अपनी सॉल्यूशन सीरीज़ में अभी तक 3 पार्ट का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं एवरेज के लेवल 2 का। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आउट ऑफ द 5 इंटीग्रल नंबर्स C is the average of A and D, B is greater than C and less than D. Also B is the average of A and E. The middle most number in this sequence आपका क्या होगा? तो देखिए, 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। उन तीनों को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और फिर बताना है। पहली चीज़ आपको दी गई है कि C क्या है, एवरेज है A और D का। अगर मैं C को एवरेज बोलता हूँ किसका, D और A का, ये आपको पहली चीज़ इन्होंने दे दी गई। उसके बाद आपको बोला जाता है B इज़ ग्रेटर देन C। अब B के बारे में आपसे बोला गया कि B क्या है, ग्रेटर है C से। एंड लेस देन D, यानी कि D आपका बड़ा है किससे, B से। अब आपको ये पता चल गया, यानी कि D आपका क्या है, बड़ा है C से। तो आपको पता चल गया कि भाई C की हायर वैल्यू, यानी कि D आपका बड़ा है किससे, C से। तो ऑब्वियसली A आपका क्या होगा, C से छोटा होगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट चीज़ क्या लिख सकता हूँ कि C किससे छोटा होगा, A से होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये बोला गया कि C क्या है, एवरेज है D और A का। अभी आप तक ये नहीं पता था कि A बड़ा है या D बड़ा है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिया गया कि B बड़ा है C से, जो कि छोटा है D से, यानी कि B छोटा है D से। तो D बड़ा हो गया आपका किससे, C से। आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर D बड़ा है C से तो ऑब्वियसली A क्या होगा, छोटा होगा C से, तभी तो ये एवरेज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने लिख लिया कि A आपका छोटा होगा C से। ये आपने एक चीज़ यहाँ से की। अब देखिए, उसके बाद बोला गया ऑल्सो बी इज़ द एवरेज ऑफ ए एंड ई। अब बोला जाता है कि बी, ए और ई का क्या है, एवरेज है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ बोली जाती है तो आप क्या कह सकते हैं इस वाली इक्वेशन से कि बी आपका बड़ा है किससे, ए से। तो ऑब्वियसली अगर ये बड़ा होगा तो ई क्या हो जाएगा, बी से भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ई को लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डी और ई में तो अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका ये एक इक्वेशन बनता है और आपसे पूछा जाता है मिडल मोस्ट नंबर। तो वो कौन देखेगा आपको, बी दिखेगा, और ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ, देयर 2 चिल्ड्रन, जिनका एवरेज आपको दिया गया है 23। तो देखिए, डोनाल्ड की अगर मैं आपसे यहाँ पर डिनोट करने के लिए बोलूँ तो आप कुछ भी मान लीजिएगा। उसकी वाइफ के बारे में बोला गया कि वो 4 ईयर यंगर है डोनाल्ड से। एंड हिज वाइफ वॉज 24 ईयर ओल्ड वैन हिज डॉटर वॉज बॉर्न, यानी कि जब उसकी बेटी पैदा होती है तो उसकी वाइफ 24 साल की होती है। ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड, यानी कि डोनाल्ड जो है वो 32 साल का होता है जब उसका बेटा पैदा होता है। तो एवरेज एज बताना है डोनाल्ड का और उसकी डॉटर का, और इन तीनों का यानी चारों लोगों का आपको एवरेज भी दिया गया 23। तो देखिए, मैं डोनाल्ड की बात करूँ तो डोनाल्ड का आप चूँकि हस्बैंड है उसका आपने एवरेज मान लिया एच। उसके बाद उसकी वाइफ का आप एवरेज मान लीजिए डब्ल्यू। उसके बाद उसकी डॉटर का आप एवरेज मान लीजिए डी, और सन का आपने एवरेज मान लिया एस। अब देखिए, आपको दिया क्या गया, आपको बोला गया कि इन चारों का एवरेज कितना है 23। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि हस्बैंड, वाइफ, डॉटर और सन, इन सब का एवरेज आपको कितना दिया गया 23। तो यहाँ से मैं इनका सम निकाल लूँगा तो 23 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 92। इन चारों का सम यहाँ से हट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गया है तो देखिए आपको अब उसके बाद स्टेटमेंट क्या दिए जाते हैं, हिज वाइफ इज़ जस्ट 4 ईयर यंगर देन डोनाल्ड हिमसेल्फ। तो पहली चीज़ तो ये पता कि भाई जब हस्बैंड की मैं बात करता हूँ तो हस्बैंड क्या है, और ये क्या दिया गया है 24 ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वॉज बॉर्न। तो पहली चीज़ तो अगर मैं आपसे बात करूँ, जब इसकी डॉटर पैदा हुई, जब इसकी डॉटर पैदा हुई तो डॉटर की एज कितनी हो गई, 0। और वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 24 ईयर ओल्ड होगी। अब इससे 4 साल ज़्यादा है हस्बैंड की, तो हस्बैंड की कितनी हो गई, 28 हो गई। और बेटी अभी आपकी पैदा हुई नहीं है। ठीक है, आई मीन सॉरी, सन। उसके बाद बोला गया ही वॉज 32 ईयर ओल्ड व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। तो हस्बैंड की एज हो जाती है 32, जब उसका सन की एज कितनी हो गई है, 0, यानी कि सन पैदा हो गया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ यहाँ से, 4। तो ये भी 4 इंक्रीज़ होकर 28 हो जाएगा। और बेटी कितनी हो जाएगी, 4 साल की। अब देखिए, एवरेज इसके बीच में पहुंचा है डोनाल्ड और उसकी डॉटर, यानी कि 32 और 4 का आपको एवरेज बताना है। तो 32 और 4 का आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, डोनाल्ड इज़ डॉटर, यानी कि आपको ये बताना है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ किस तरीके से निकालने की, कि आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर 4 है, 24 साल की डॉटर है, वॉज बॉर्न, ही वॉज 32 ईयर ओल्ड।
व्हेन हिज सन वॉज बोर्न द एवरेज ऑफ डोनाल्ड एंड हिज डॉटर। तो देखिए डोनाल्ड जो हस्बैंड है 32 और उसकी डॉटर 32 और 4 कितने होते हैं 36, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा ये 18 ही आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना होना चाहिए था क्या हमने कुछ मिस किया है क्या? एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड उसकी वाइफ उसके 2 बच्चों की 23 है। ही हिज वाइफ his wife is 4 years younger than Donald himself, and his wife was 24 years old when his daughter was born. He was 32 years old when his son was born. The average age of Donald and his daughter is। तो देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ पूछी गई है तो इन दोनों का एवरेज तो कितना होगा डॉटर का और हस्बैंड का, आई मीन जो उसका फादर है 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 आना चाहिए था। तो आई डोंट थिंक कि हमने यहाँ पर मिस क्या किया है, हमने कुछ मिस किया है क्या यहाँ से? तो आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर 18 आपका आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। लास्ट में भी एक बार हम चेक कर लेंगे। वैसे देयर आर ओनली 5 पीपल इन अमन वर्माज फैमिली। अमन, उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी 2 बेटियाँ। द यंगर डॉटर्स एज इज़ 4/5 ऑफ द एल्डर डॉटर। यानी कि देखिए आपको दिया क्या गया, उसके बाद अमन है, उसके बाद क्या है उसकी वाइफ है, उसके बाद क्या है उसका एक बेटा भी है शायद, ठीक है उसका बेटा है, उसकी 2 डॉटर हैं, ये आपका D1 हो गया और ये D2 हो गया। D1 आपकी क्या है एल्डर सिस्टर है, आई मीन वो है डॉटर उसकी, ठीक है। तो यंगर डॉटर एज इज़ 4/5 ऑफ एल्डर एज, यानी कि अगर ये एल्डर है, अगर ये 5 रही होगी तो ये छोटी वाली कितनी होगी 4 होगी, ये आपको यहाँ से दिया गया। द एज ऑफ एल्डर डॉटर इज़ 3/8 टाइम ऑफ फादर अमन। अगर फादर आपका क्या रहा होगा 8 रहा होगा तो ये कितनी होगी आपकी 3 रही होगी, ये चीज़ आपको पता है, यहाँ से पता चल गया। आई मीन एल्डर, अच्छा एल्डर की बात की है तो ये आपकी 3 होगी, ठीक है एल्डर की बात की है। उसके बाद हर फादर अमन एंड द एज ऑफ हर सन इज़ 1/5 ऑफ हिज फादर अमन। उसके बाद दिया गया है फादर अमन एंड द एज ऑफ द हिज सन इज़ 1/5 ऑफ फादर। तो सन के बारे में बोला गया कि 1/5 है, यानी कि ये 1 होगा जब इसके फादर की एज कितनी होगी 5 होगी। तो देखिए रिलेशन कुछ इनके बीच में है, इनके बीच में है और इनके बीच में है। उसके बाद दिया गया 4 साल पहले एज ऑफ हर, यानी कि उसकी वाइफ जो थी वो 8 गुना होगी अपने सन की। एंड अभी के टाइम पर क्या है सम ऑफ द एजेस ऑफ यंगर डॉटर, और वाइफ का इक्वल है किसका सम ऑफ द एजेस ऑफ अमन और उसके बेटे के। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ से रेशो निकालना पड़ेगा। अब उस रेशो को निकालने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी 2 डिफरेंट वैल्यू हैं तो आपको इन्हें सेम करना होगा। अब ये सेम कैसे कर सकते हैं, आपको इसे सेम करना होगा तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। यहाँ पर मैं इसको 40x लिख लेता हूँ। अब आपने देखिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया है 5 का, तो यहाँ पर भी किसका करना होगा आपको, यहाँ पर भी किसका करना होगा 5 का करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आपको यही दिया गया था ना, तो हाँ ये आपका 15 हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये हो गया आपका 15K। अगर देखिए ये आपने मल्टीप्लाई 5 कर लिया है तो यहाँ पर आपको 3 करना होगा बराबर करने के लिए। अगर आप यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 करना होगा और ये डॉटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद सन के बारे में यहाँ पर मैंने 8 से किया था तो यहाँ पर भी 8 करना होगा। सन की वैल्यू आ गई आपके पास 8x। वाइफ की वैल्यू आपको भी पता नहीं है तो इसको आप वाइफ ही लिख लीजिए। तो देखिए रेशो आपको कुल मिलाकर निकालना था, ए का 40 आ गया, ये आपका 8x आ गया। सन की वैल्यू की बात करूँ जो बड़ी वाली बेटी है उसका 15x और जो छोटी वाली बेटी है उसका 12x, ये आपने यहाँ से रेशो निकाल लिया। अब देखिए उसके बाद आपको दिया जाता है कि नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर डॉटर एंड वाइफ। तो यंगर डॉटर कितनी है 12x प्लस वाइफ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपका सम ऑफ द एजेस ऑफ अमन एंड हिज सन। तो अमन की कितनी है 40x और सन की एज कितनी है 8x। ये हो गया 40x और ये हो गया 8x, तो ये कितना हो गया 48x। माइनस में इसमें मैं 12x कर सकता हूँ यहाँ से, ये 12 जो था आपका, तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस करेंगे 36x आ जाएगी आपकी वुमेन की वैल्यू। अब देखिए x भी आपका अभी तक यहाँ पर अननोन लगा हुआ है। तो उसके बाद एक और कंडीशन आपको दी गई थी यहाँ पर कि 4 साल पहले एज ऑफ हर वाइफ, 4 साल पहले एज ऑफ हर वाइफ वॉज 8 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 साल पहले अगर मैं उसकी वाइफ की एज बात करूँगा तो वाइफ की आपने निकाली 36, तो ये कितना हो जाएगा 36x माइनस 4 हो जाएगा। अभी कितना दिया गया है आपको 8 गुना और उसके बेटे की, तो बेटे की कितनी हो जाएगी यहाँ से कितनी थी 8x माइनस 4 हो जाएगी, 8x माइनस 4 हो जाएगी। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 64 हो गया, 64 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास 28 आएगा और ये कितना हो गया 32 माइनस 4 आपको 28 देगा, यानी 28x की वैल्यू 28 है और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई।
अब देखिए आपको क्या बताना है, एवरेज एज फैमिली का बताना है। एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ से फैमिली की ये कितनी हो गई, 40 हो गई। वुमेन कितनी थी, 36 ही हो जाएगी। ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, कुल मिला के सभी का सम करना होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेंबर्स करना होगा। कर लेंगे तो 40, 36, 8, 15 और 12, 12 और 15 27 हो गया। 27 और 8 कितना हो गया आपका 35। ये 71, 71 और 40 कितना हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.22। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करनी थी। क्वेश्चन आसान था। पहले आपको यहाँ पर रेशियो बनाने का कॉन्सेप्ट था, रेशियो आपको इक्वल करने होंगे। उसके बाद आपको पहली कंडीशन लगाकर वहाँ पर वुमेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर उस अननोन वैल्यू को निकालने के लिए जो दूसरी कंडीशन दी है वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी एजेस आ जाएंगी एज, और उसके बाद एवरेज निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दी एवरेज वेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्रीज कर जाती है 1 यूनिट से व्हेन सम न्यू पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी को, जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है 1/4 है एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस के। एंड टोटल वेट जो नए पॉलिटिशियंस आए हैं उनका दिया गया है आपको 209। नया एवरेज बताइए वेट पॉलिटिशियंस का, इफ़ इट इज़ नोन दैट इन एनी केस जो नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा क्या होंगे, 50 से ज़्यादा होंगे और 100 से कम होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आप मान लीजिए कि एन आपके क्या है पॉलिटिशियंस हो गए और उनका एवरेज वेट आपका हो गया एक्स के जी। ये चीज़ क्लियर। अगर मैं इनिशियल कंडीशन बात करूँ तो आपका सम कितना हो गया इनकी एजेस का n इंटू एक्स, लेकिन उसके बाद 209 यानी कि कुछ नए आ गए, ये मैंने ऐड कर दिए। इसकी वजह से स्ट्रेंथ कितनी हो गई 1/4 इंक्रीज हो गई। तो पहले अगर n थी तो अब कितनी हो जाएगी n/4 ऐड हो जाएगा तो 5n/4 हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना होगा x - 1 करना होगा क्योंकि एवरेज इनका डिक्रीज हो गया है 1 से। ये आपका फॉर्म हुआ। अब देखिए nx/4 5nx/4 को इधर लेकर आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा n/4 और x - 5 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 209 के। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से अगर मैं आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग कितना 209 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना n+5। अब 209 को क्या लिख सकता हूँ, 209 को मैं लिख सकता हूँ 4 आपका अलग है, उसके बाद 11 हो गया और उसके बाद 19 हो गया डिवाइडेड बाई आपका n है और +5 है। ये किसका वैल्यू है आपके पास x का, यानी कि वेट का। अब देखिए पॉलिटिशियंस आपको यहाँ पर रखने हैं। आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि भाई जो आपके पॉलिटिशियंस आने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए, यानी कि वेट की बात करूँ वो आपको हमेशा क्या रखना है, कोशिश करनी है कि आपका इंटीजर वैल्यू ही एक कराए। तो यहाँ पर मैं अगर n की वैल्यू कोशिश करूँ कि मैं कुछ यहाँ से माइनस कर दूँ, यानी कि इन्हीं सेम वैल्यू पर बेस रख दूँ। जैसे कि पॉसिबल वैल्यू में रखने की यहाँ से बात करूँ तो सॉरी, तो पॉसिबल वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखने की कोशिश करता हूँ तो आप 19 और 4 का मल्टीपल अगर लें तो कितना हो जाएगा, वो 76 हो जाएगा। अगर आप 76 रखेंगे तो कट जाएगा और 11 + 1 आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते थे क्योंकि वही वैल्यू थी जो आपकी 50 और 100 के बीच में आनी थी। तो हमें वही कोशिश करनी थी कि 50 और 100 के बीच में हमें लाना था, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर टोटल कंप्लीट इंटीजर में लेना होगा। तो 19 और 4 का ही मल्टीपल आपका इसके बीच में आ जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिटिशियंस की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन एवरेज एज यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 11 + 5 यहाँ से कितना दे देगा आपको 16 एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रवि कानपुर जाता है लखनऊ से बाई हिज 4 व्हीलर। ड्यूरिंग द जर्नी ही हैड टू यूज़ दी स्पेयर व्हील, यानी कि स्टेपनी वो यूज़ करता है। दस वो फिनिश करता है अपनी 60 किलोमीटर की जर्नी को। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई द व्हील्स, सारे व्हील्स मिलकर कितनी एवरेज जर्नी तय करेंगे। तो देखिए 4 व्हील्स थे, डिस्टेंस कितनी तय करी, हर किसी ने 160 ही तय करी होगी। तो ये कितना हो गया आपके पास 4 × 160। अब देखिए व्हील आपने कितने यूज़ किए हैं, 5 यूज़ किए हैं। तो बस एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 5 कर दिए थी तो 5 से 3 हो गया, उसके बाद ये आपका 2 हो गया। 32 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 128 किलोमीटर आपका एवरेज होगा, जो कि 5 व्हीलों ने तय किया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स एंड लास्ट 4 नंबर्स आपको 64 दिया गया है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आपको दिया गया है 178। तो एवरेज बताना है सभी नंबर्स का। तो देखिए मैं अगर आपसे यहाँ से वैल्यू मानने की बात करूँ, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करूँ तो वो क्या हो सकता है x - 5, उसके बाद अगला कितना हो जाएगा x - 3, अगला कितना हो जाएगा x - 1, उसके बाद हो जाएगा आपका x + 1, उसके बाद हो जाएगा आपका x + 3 और उसके बाद हो जाएगा आपका x + 5। 6 हो गए।
तो ये आपके क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखिए बीच वाले स्टेटमेंट की तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर, सम ऑफ द लास्ट वन यानी कि x प्लस 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 178। तो x की वैल्यू तो मैं यहीं से निकाल लूँगा। अगर x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी तो यहाँ से मैं नंबर निकाल लूँगा, नंबर निकल आएंगे तो मेरा एवरेज निकल आएगा। तो देखिए ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 50 इक्वल्स टू 178। अब यहाँ से मैं 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 और उसके बाद 9। तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 को यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से 8 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 5, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7, यहाँ से कितना हो गया 9, यहाँ से कितना हो गया 11 और यहाँ से कितना हो गया 13। अब 13, 11, 9, 7, 5, 3 का आपको सम करना है। सम करके डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आसान है, आसानी से कर सकते हैं इसको, वैल्यू को सम कर सकते हैं ना। 24 हो गया, 24 और 9 33, 40, 45, 48, 48 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं 6 हैं तो 8 आ जाएगा, यानी कि बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जिनके पास 10 डायरेक्टर हैं कितनी है 48 साल। कोइंसाइडली क्या होता है, एक डायरेक्टर जब 23 साल का रेजिग्नेशन देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, तो अनदर जो डायरेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है उसी दिन। सो अ न्यू डायरेक्टर को ज्वाइन कराया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिसकी एज कितनी है 34। अगले साल क्या होता है, उसी महीने में जो एवरेज एज है सभी डायरेक्टर्स की, 9 डायरेक्टर्स हैं जो कि टोटल नंबर में, वो कितनी हो जाती है 46 ईयर्स। तो एज बतानी है उन डायरेक्टर की जिनकी डेथ हुई थी। तो देखिए साधारण सी बात है, अगर आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दिए हैं, उनका एवरेज आपको पता है, टोटल एज मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। पहले आपसे मैं अगर बात करूँ जब उन्होंने नए नए ज्वाइन किया और मतलब रिज़ाइन किया और जिनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पर आपके कितने थे 10 थे, एवरेज कितना था 48 और टोटल कितना हो गया आपका 480। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपसे बात करूँ आफ्टर दी डेथ, आफ्टर दी डेथ 2 मर गए, 1 नए आ गए, तो बचे कितने 9, और उसकी वजह से आपको एवरेज कितना है नहीं पता है, तो कितना हो जाता है ये 480 में आपका 53 वाला वैल्यू आता है, आई मीन चला जाता है, और उसके बाद एक जिनकी डेथ होती है वो वैल्यू चले जाते हैं और प्लस आपका क्या आ जाता है 34, ये आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट साल की बात करूं तो नेक्स्ट साल आपका ये कितने रहेंगे, नंबर आपके 9 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपका दिया गया है इन्होंने कि भाई नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं नंबर ऑफ ये वो पाई जाती है 46। अगर ये 46 पाई जाती है तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 और 54, ये कितना हो जाएगा 414। अब देखिए ये जो वैल्यू थी 1 साल पहले थी, अगर इसमें मैं 9 जो लोग हैं उनकी एज सम कर दूं यानी +9 कर दूं तो मेरे को 414 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यानी यहाँ से मेरे पास आ गया कि 480 माइनस 53 प्लस एक्स प्लस 34 प्लस आपको करना होगा 9 इंटू 1, क्योंकि 1 साल के बाद की बात की है, 9 लोग थे और ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 414। अब देखिए एक्स के लिए कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे, ये 9 हो गया, ये 43 हो गया, 43 आपका इसमें सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 513 आपका इधर आए, इसको उधर ले आएंगे तो 513 में से कितना आएगा लगभग एक्स की वैल्यू इधर जाएगी तो 3 बचेगा, 53 और 3 कितना हो जाएगा 56। तो एक्स की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 56, यानी कि जिनकी डेथ हुई थी उनकी एज आपने निकाल ली 56। तो देखिए यही था, स्टार्टिंग में आपका इतना था, टोटल निकाल लिया। उसके बाद जब डेथ हुई और एक नए आ गए तो डेथ और जो आपके छोड़कर गए थे उनका माइनस कर दिया, नए आने वाले का आपने सम कर दिया, उससे अगले साल आपको एवरेज दे दिया तो ऑब्वियसली आपने सम निकाल लिया। अब इस सम में अगर नेक्स्ट ईयर जाना होगा तो आपको +9, क्योंकि हर किसी की 1-1 साल बढ़ेगी तो +9 करना होगा, उसको इक्वल रख दिया और एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। इन एन ऑफिस जो एवरेज वेट है 24 एम्प्लॉयज़ का, वो आपको 60 kg दिया गया। एन एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया गया जिनकी एवरेज वेट कितना है 54 kg। देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस गिवन दैट द न्यू एवरेज वेट ऑफ ऑल द इतने एम्प्लॉयज़ का कितना क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो देखिए आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाएँ तो आपको आसानी होगी। आपके पास पहले 24 थे, फिर आपको क्या करना है, इतने एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, यानी कि एन आपको कुछ ऐड करना होगा। तो 24 प्लस अगर मैं पहले ऑप्शन को लूँ तो 24 में से 24 माइनस करूँगा, इसमें से कितना आएगा आपके पास 12 आएगा, यानी कि एन की वैल्यू मैं 12 रख कर देखता हूँ। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, पहले आपके पास 24 थे, उनका वेट कितना था 60, उसके बाद अगर नेक्स्ट 12 है उनका वेट दिया गया है कितना 54, डिवाइड कितना करना होगा 24 और 12, जो कि मैं आपने 36 लिया है।
तो आप देखेंगे यहाँ से करके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 12 ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 कट गया, 3 से आपका ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा, 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आपका क्या गया, 40 और 18 हो गया आपका ये 58। तो ये क्या है, होल नंबर है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर आप चेक करेंगे तो आसानी से देख पाएंगे, होल नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 100 नर्सिस का एक नर्सिंग होम में 1982 में आपको दिया गया 50 साल। 1984 में 20 नर्स रिटायर हो जाती हैं अपनी जॉब से, जिनकी एवरेज एज कितनी है, 60 साल। आफ्टर अ गैप ऑफ 1987 यानी कि 1987 में 40 नर्सिस को एम्प्लॉय किया जाता है जिनकी एवरेज एज है 38 ईयर्स। एवरेज एज बतानी है सभी नर्सिस की 1990 में। तो देखिए कुछ कुछ कंडीशन है। 1982 की मैं आपसे बात करूं तो 1982 में आपकी जो नंबर हैं वो कितने हैं, 100 नर्सिस के हैं। और उसके बाद एज उस टाइम पर कितनी है उनकी, एवरेज एज की बात करूं तो ये आपको दी गई 50। तो यहाँ से टोटल एज निकाल सकते हैं आप, सम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5000। उसके बाद क्या करते हैं आप, 1984 में जाते हैं। 1984 में अभी क्या है, रिटायर नहीं हुए, तो 1984 में अगर रिटायर नहीं हुए तो नंबर कितने, 100। एवरेज एज कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली +2 हो जाएगी। सबका अगर मैं बात करूं बढ़ाने की, एवरेज एज आपकी 52 हो जाएगी। इसका आपका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5200। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका रिटायरमेंट हो गया। आपका यहाँ पर रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट करा दें 50 का। तो मैंने यहाँ पर 1984 में रिटायरमेंट किया है, नंबर कितना बचा आपका 50, और एवरेज आपका कितना हो गया ये आपको देखना होगा, कितना 20 माइनस होंगी ना, 20 गई हैं, और उसके बाद आपका एवरेज कितना हो जाएगा ये आपको देखना होगा। तो यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को 52 में से माइनस कर दूंगा, कितना 20 इंटू कितना एवरेज है उनका 60, इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा 4000। तो अगर आपका ये आया तो एवरेज कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे 80 से तो ये आ गया आपके पास यहाँ से एवरेज 50। अब देखिए आप जाते हैं फिर 1987 से, तो यहाँ से जब आप 1987 में जाएंगे, एवरेज 50 है तो 3 साल बढ़ा, यानी कि एवरेज कितना हो गया 53। नंबर कितना है 80 इंटू 53 करेंगे, 80 इंटू 53 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, और उसके बाद ये हो गया 224, तो ये हो गया आपका 4240। अब देखिए 87 में आपने एम्प्लॉय किए कितने, 60 की ना, 40 सॉरी 87 में आपने 40 एम्प्लॉय किए, तो नंबर कितना हो गया 80 से प्लस 40 करके 120। अगर आपने 120 किया तो यहाँ पर भी मैं वही कर दूंगा कि भाई आपने कितना ऐड किया, यहाँ पर आपने कितना ऐड किया, 40 थे, इनका 38 है, तो 40 इंटू 38 आपको यहाँ पर करना होगा। 40-38 करेंगे तो इसका सम करेंगे, ये आपके पास आएगा 5760। अब देखिए नंबर इतना है, ये टोटल सम है, डिवाइड करूँगा तो 12 से कितना जाएगा, आपका ये 4 बार जाएगा, उसके बाद 8 बार जाएगा, यानी कि एवरेज हो गया आपके पास 48। यानी 1987 में जब आपने यहाँ पर नई एम्प्लॉयमेंट कर ली है तो एवरेज आपने निकाल लिया 48। अब आपको बताना है 1990 में एवरेज एज कितना होगा। तो 48 में क्या करना होगा आपको, 48 में आपको 2 का वैल्यू सम करना होगा, सॉरी 1987 से 90 जाएंगे तो 3 बढ़ेगा ना, तो 48 से 3 बढ़ाकर कितना हो जाएगा 51, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो देखिए 39 क्वेश्चन है, क्योंकि 41 से आपका डायरेक्शन, 39 में आपका 40 में आपका डायरेक्शन यूज़ होता, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ले लूँगा। तो ये था हमारा एक और पार्ट, 4th पार्ट, जो कि था हमारा क्वांटम कैट के डिस्कशन से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, रेगुलर वीडियो लिंक्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको क्विज और वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।